मैंने अभी नामांकन किया है और मुझे भरोसा है मैनपुरी जिले की जनता पर और खासकर करहेल की जनता पर कि इस बार ऐतिहासिक परिणाम से जिता करके भेजेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, अपने मित्र प्रधान जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर भेजा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सियासी सरगर्मी के बीच अचानक एक ऐसी खबर आई जिसको सुन करके हर कोई चौंक गया। चौंकने वाली बात ये थी कि अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख है, करहल विधानसभा सीट से आज नामांकन करने मैनपुरी पहुंचे थे और उनके बाद ही केंद्र में मंत्री एसपी बघेल पहुंच गए नामांकन करने के लिए। यद्यपि बीजेपी ने अभी करहल सीट से किसी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन जैसे ही एसपी बघेल वहां नामांकन करने पहुंचे ये बात क्लियर हो गई कि एसपी बघेल ही चुनाव लड़ेंगे। दो सवाल उभरते हैं, अखिलेश ने करहल को क्यों चुना और बीजेपी ने एसपी बघेल को क्यों उतारा। चूँकि मुलायम सिंह यादव जो सपा के संरक्षक हैं, उनकी कर्मस्थली मैनपुरी रही है, वो इसी मैनपुरी से के जैन इंटर कॉलेज से पढ़े लिखे भी हैं, यहाँ शिक्षक भी रहे और जब वो पहला चुनाव लड़े थे तब सिकोहाबाद इसी मैनपुरी में आया करता था, वहाँ से वो चुनाव लड़े थे। चूँकि उनके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका कॉलेज था, इसलिए माना ये गया कि उनकी जो कर्मस्थली है, जो गढ़ है मैनपुरी, वहाँ से अखिलेश यादव लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश में औरों को चुनाव लड़ाने में आसानी होगी, आसानी से यहाँ जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यादव मतदाता ही भाई का फैसला कर देंगे। बहुमत में है, 38% है। मैंने अभी नामांकन किया है और मुझे भरोसा है मैनपुरी जिले की जनता पर और खासकर करहेल की जनता पर कि इस बार ऐतिहासिक परिणाम से जिता करके भेजेंगे। ये नेताजी का क्षेत्र है, नेताजी की कर्मस्थली रही है और नेताजी ने लगातार यहाँ से और यहाँ के लोगों से अपना रिश्ता और संबंध बना के रखा। हमारे साथ विधायक सोबरन सिंह जी है, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ, क्यों इनका परिवार इनके साथ और जितने सहयोगी रहे हैं वो नेताजी के साथ भी सहयोग करते रहे हैं। इस बार इन्होंने मुझे मौका दिया है चुनाव लड़ने का। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देकर के कह सकता हूं कि इस बार का ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएगा। बात समझ में आ गई कि गढ़ है यादव परिवार का, इसलिए यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। चूंकि योगी के नाम का ऐलान हो चुका था गोरखपुर से, बार बार बीजेपी चुनौती दे रही थी। लोकतंत्र में जब चुनौती दी जाती है तो स्वीकार करना पड़ता है कि हम बराबरी के हैं, टक्कर दे रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि एसपी बघेल को बीजेपी ने क्यों उतारा और एसपी बघेल हैं कौन। एसपी बघेल को बीजेपी ने इसलिए उतारा है क्योंकि ये बघेल साहब पहले मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे, सब इंस्पेक्टर थे और उनके बहुत ही प्रिय थे। मुलायम सिंह यादव ने ही इनको राजनीति में उतारा था। पुलिस में रहते हुए ही मेरठ कॉलेज से इन्होंने मिलिट्री साइंस में MA किया, उसके बाद PhD किया। PhD करने के बाद ये आगरा कॉलेज में प्रोफेसर हो गए और प्रोफेसर होने के बाद ये सब कुछ चलता रहा। 1989 में मुलायम सिंह यादव ने इनको उतार दिया चुनाव में, जलेसर से चुनाव लड़े और जलेसर से चुनाव होने के बाद 89 और 96 का ये चुनाव हार गए, लेकिन 98, 99 और 2000 का चुनाव ये जीते, 3 बार सांसद रहे। कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है उसी से दूरी बढ़ने की गुंजाइश रहती है। यही कुछ हुआ एसपी बघेल के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ जब दूरी बढ़ी तो ये चल गए BSP में और वहाँ से एक चुनाव हारे, राज्यसभा में गए, लेकिन फिर इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे करके 2015 में बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आए जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो ये टुंडला से चुनाव लड़े, विधायकी का चुनाव जीते और जा करके योगी सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन 2019 के चुनाव में इनको जो है बीजेपी ने आगरा से चुनाव लड़ा दिया, ये सांसद बन गए और सांसद बनने के बाद अभी जब पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें ये केंद्र में मंत्री हो गए। इनको उतारने का मतलब है कि मुलायम सिंह यादव के कभी खास रहे एसपी बघेल के जरिए अखिलेश यादव को उनके घर में घेरना।
इनके खड़े हो जाने से, चूंकि ये चुनाव लड़ते रहे लगातार इर्द गिर्द के क्षेत्रों से, इतना तय है कि अखिलेश यादव के लिए अब चुनाव जीतने का रास्ता उतना आसान नहीं रह गया है जितना कि वो पहले सोच रहे थे। तो मतलब साफ है कि बीजेपी किसी भी सूरत में अखिलेश यादव को वॉक ओवर नहीं देने वाली है। कमजोर कैंडिडेट उसने नहीं दिया, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट उनके अगेंस्ट उतार दिया। रणनीति क्या होती है? रणनीति ये होती है कि जितना ये घर में घिरे रहेंगे उतना ही इनको क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, और वो तो सांसद और मंत्री हैं ही। जब यहाँ से चुनाव हार जाएंगे इसके बावजूद वो सांसद तो रहेंगे ही और मंत्री तो है ही हैं। मतदान में सरप्राइज का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, अपने मित्र प्रधान जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर भेजा है। करहल की महान जनता के माध्यम से, अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से, और प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजना और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है उससे यहाँ कमल खिलेगा। गुंडागर्दी दूर होगी, जमीनों पे कब्जे नहीं होंगे, अपहरण बंद होंगे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बंद होंगी, भैंस की चोरी जो हुआ करती है वो तक बंद होगी, प्लाटों पे कब्जा बंद होंगे। तो बीजेपी के लिए या बघेल के लिए कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ गई, उनके पेशानी पे बल बढ़ गया कि अब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये है बीजेपी की रणनीति की जो मुलायम सिंह यादव पहलवान रहे हैं और धोबी पाट का और चरखा दाव का इस्तेमाल करते रहे हैं, वही उनके बेटे के खिलाफ बीजेपी ने कर दिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जहाँ से सीएम योगी चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, वहाँ से यही दाव सपा ने चला है। जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे उनकी पत्नी को वहाँ उतार दिया है। तो ये राजनीतिक दाव पेच है। यहाँ पे न कोई किसी का सगा होता है न पराया होता है। राजनीतिक स्वार्थ बस एक दूसरे के सगा और पराया हुआ करते हैं। अखिलेश यादव के घर में ही घेरने की रणनीति के तहत ऐसा किया गया है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।